नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुरहानपुर में कांग्रेस ने निकाली किसान बुनकर न्याय यात्रा, ट्रैक्टर रैली, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को शहर में विशाल किसान और बुनकर न्याय यात्रा निकाली गई। राजपुरा गेट से निकाली गई न्याय यात्रा शिव कुमार प्रतिमा, जैसम चौराहा, शनवारा चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। कांग्रेस की न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, किसान और पावरलूम बुनकर शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने बताया कि चुनाव के समय भाजपा ने किसानों को सोयाबीन के भाव 6,000, कपास के भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। केला उत्पादक किसानों को तत्काल बीमा योजना लागू करने की मांग और बुनकरों की समस्याओं सहित शहर में रोड पर हुए गड्ढों को लेकर किसान बुनकर न्याय यात्रा ट्रैक्टर रैली के रूप में निकाली गई, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। हम लोगों द्वारा आज जो है किसान बुनकरों के सम्मान के अंदर हमारी ये यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, जो आज आप लोगों ने देखा कि पूरे किसान और बुनकर साथियों के समर्थन के साथ भाजपा पूरी तरीके से आज की इस आंदोलन से उनको सोचना पड़ेगा। और जो उन्होंने जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने चुनाव के अंदर जो घोषणाएँ करी थी, उन घोषणाओं से वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और उन घोषणाओं को भूल गए। आज किसानों को 6,000 रुपये सोयाबीन के भाव देने के लिए हम लोगों ने कहा था, मांग करी थी। उन्होंने घोषणा पत्र में भी ये बोला था, धान की समर्थन मूल्य देने के लिए बोला था। ये सभी बातें तो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हमेशा किसान हितैषी होने की बात करते हैं और कभी भी किसानों के हित में कभी कोई बातचीत कभी करते नहीं। हम लोगों द्वारा यहाँ केला फसल बीमा योजना को भी लागू करने के लिए हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ जो बुनकरों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी, इस समय उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने इस समय जीवन यापन करने के लिए भी बड़ी मुश्किलों का सामना हो रहा है। हम लोगों द्वारा उनके लिए भी मांग करी गई है कि उन्हें उचित रूप से उनकी मजदूरी मिले, उनके बिजली के बिल में सब्सिडी जो है 2.25 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी मिले और उन्हें आवास योजना का भी उन्हें लाभ पूरा बुनकर आवास योजना का लाभ उन्हें मिले। हमारी यही सब बातों को लेकर हमारी मांग थी। आज हमने इसका ज्ञापन दिया है। अगर आज भी इस मांग को नहीं माना गया तो हम आगे चल के इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। फोपनार के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग, किसान संगठन ने एसपी से की चर्चा। बुरहानपुर के ग्राम फोपनार के किसानों की उपज खरीद कर 35 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले महाराष्ट्र के व्यापारियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रगतिशील किसान संगठन ने एसपी कार्यालय में नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। एसपी देवेंद्र पाटीदार से मिलकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। किसान संगठन ने कहा कि फोपनार के मक्का उत्पादक किसानों की उपज खरीद व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी कर अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। शाहपुर पुलिस द्वारा व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों में आक्रोश है। पुलिस से मांग करते हैं कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। 3 करोड़ रुपए मक्के का व्यापारी लेके भाग गया है और उन्होंने चेक भी दिए है, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ कार्रवाई चालू की है। उन्होंने 10,000 इनाम भी रखा, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं एसपी से मिले और तुरंत इनको पकड़ो, ऐसी आशा करते हैं। ग्राम बिरोदा में निकला ईद मिलादुन नबी का जुलूस, सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहा पुलिस बल। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरोदा में ईद मिलादुन नबी और गणेश प्रतिमाओं के रूट को लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा गांव के दोनों पक्षों की बैठक लेकर आपसी सहमति के बाद रूट तय किया गया। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी हुआ, जबकि शुक्रवार सुबह मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकाला गया। गांव में विवाद की स्थिति न हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने बताया कि ग्राम बिरोदा में जुलूस के रूट को लेकर दो पक्षों में आपसी असमंजस बनी हुई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों की बैठक लेकर आपसी सहमति से निराकरण कर दिया गया है। शांतिपूर्वक जुलूस भी संपन्न हो गया है। गांव में शांति का माहौल है। शाहपुर रोड आईटीआई कॉलेज में लगा प्रधानमंत्री नेशनल प्रशिक्षण मेला। बुरहानपुर के शाहपुर रोड स्थित आईटीआई कॉलेज में शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया गया। शहर की टेक्समो पाइप कंपनी द्वारा 80 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित भी किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह और ओवर टाइम का अलग से पेमेंट दिया जाएगा। आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल प्रशिक्षण
का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की स्थानीय कंपनियों द्वारा योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ मानदेय भी भुगतान किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। जैनाबाद के घोसीवाड़ा में विवाद, सिर पर लकड़ी लगने से एक व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैनाबाद के घोसीवाड़ा में पुरानी रंजिश और बाइक दुर्घटना को लेकर विवाद हो गया। एक युवक के साथ मारपीट और सिर पर लकड़ी मार दी गई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल फिरोज पिता हुसैन ने बताया कि जैनाबाद में घर के पास ही रहमान और करीम द्वारा बाइक से एक बालिका को टक्कर मार दी थी। हम समझाने गए तो हमारे साथ मारपीट की, साथ ही लकड़ी से सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।